क्लास 11 अकाउंट्स से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे 25,000 है। अगर आपकी बुक में 2500 है तो इसको ठीक कर लेना। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31st March 2023 when passbook shows a debit balance of 25,000। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है 31st March 2023 को। पासबुक का डेबिट बैलेंस है। पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस होता है, मतलब ओवरड्राफ्ट होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 25,000 को ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। यहाँ पे दो कॉलम है, प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स का। क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है, तो इसको माइनस आइटम्स वाले कॉलम में दिखाया जाएगा। अब क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो हमें पासबुक को लेफ्ट पे लिखना है और कैश बुक को राइट पे लिखना है। हमें पासबुक से कैश बुक के बैलेंस पर जाना है। तो ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं। सबसे पहले है चेक्स इशूड फॉर 50,000, चेक्स इशूड फॉर 50,000 but up to 31st March 2023 only 30,000 could be cleared। हमने 50,000 का चेक इशू किया। जब हम किसी को चेक इशू करते हैं तो अपने पेमेंट साइट पे दिखा देते हैं, जिससे हमारा बैलेंस कम हो जाता है। तो हमारा बैंक बैलेंस 50,000 से कम हो गया, तो कैश बुक वाली साइट पे 50,000 से कम हो गया हमारा बैलेंस। लेकिन अप टू 31st March 2023, यानी जिस डेट को ये BRS बनाया गया तब तक ओनली 30,000 कुड बी क्लियर्ड। बैंक तभी माइनस करता है जब 30,000 का जब वो क्लियर करता है चेक, जब उसके पास प्रेजेंट करने के लिए आता है कोई पेमेंट के लिए, या वो उसको क्लियर कर देता है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं भी कि नहीं। तो बैंक ने अभी तक सिर्फ 30,000 को ही क्लियर किया, यानी कि 30,000 को ही माइनस किया। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड वाले अमाउंट से लेफ्ट हैंड वाली साइड को माइनस करते जाना है। तो -50,000 माइनस -30,000, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -20,000। तो इसको दिखा देंगे हम माइनस आइटम्स वाले कॉलम में और लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड येट। चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड येट। आगे है चेक्स इशूड फॉर 10,000 बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने किसी को चेक इशू किए 10,000 के, बट हम इसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गए कैश बुक में। तो हम इसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गए, यानी कि कैश बुक में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने चेक इशू कर दिया तो वो बंदा प्रेजेंट करने गया होगा बैंक के पास, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में से पैसे काट लिए 10,000। तो हमें क्या करना है, 0 माइनस -10,000, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10,000 प्लस आइटम्स में आ जाएगा। और हम इसको लिखेंगे चेक इशूड बट not recorded in cash book, issued but not recorded in cash book। आगे है नेक्स्ट थर्ड, out of checks deposited for ₹55,000, checks for ₹5,000 were collected on 4th April 2023। जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं, हमारे किसी डेटर ने पैसे दिए होंगे, हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जैसे ही हम चेक को डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही हम कैश बुक में उसको ऐड कर देते हैं। तो 55,000 हमने कैश बुक में ऐड कर दिया। लेकिन चेक्स फॉर ₹5,000 वर कलेक्टेड ऑन 4th April 2023, यानी कि 31st मार्च तक जब भी BRS बना, बैंक ने उनको कलेक्ट नहीं किया, यानी कि हमारे अकाउंट को 5,000 वाले चेक्स को क्रेडिट नहीं किया। 55,000 में से 5,000 के चेक्स को बैंक ने क्रेडिट तो किया, लेकिन अप्रैल में, मतलब 31st मार्च तक नहीं किया था। तो कितने के चेक बैंक ने ऐड किए होंगे, यानी हमारे अकाउंट में 50,000 के। तो बैंक ने ओनली 50,000 हमारे अकाउंट में ऐड किए। तो 55,000 में से 50,000 को माइनस कर दो 5,000 प्लस, तो प्लस आइटम्स में आ जाएगा 5,000 और लिखेंगे क्या, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड येट,
या क्रेडिटेड येट। अगला है फोर्थ, अ डिस्काउंटेड पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 10,000 वाज डिसऑनर्ड। तो डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मुझे किसी से पैसे चाहिए थे और उसने मुझे पैसे दे भी दिए, तो उसने मुझे चेक दिया पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड का मतलब है सपोज आज है 31 अगस्त, उसने मुझे जो चेक दिया है उसके ऊपर डेट लिखी है 30 सितंबर, यानी कि मैं 30 सितंबर से पहले उसको एनकैश नहीं करवा सकती। तो ये होता है पोस्ट डेटेड चेक। लेकिन मान लो मुझे पैसे पहले चाहिए, तो मैं बैंक को वो चेक देके पैसे ले सकती हूँ कुछ चार्जेस वगैरह कट जाने के बाद, और 30 सितंबर को बैंक उस पर्सन से उस चेक को एनकैश करवा के, मतलब उसी चेक को एनकैश करवा के जो भी वो पैसे देगा बैंक के पास जाएंगे। लेकिन अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो इवेंचुअली बैंक मुझसे पैसे मांगेगा। तो यही हुआ है इस केस में। 10,000 का एक चेक था जो मैंने डिस्काउंट करवा लिया था, पोस्ट डेटेड चेक था, लेकिन वो अभी डिसऑनर हो गया, तो बैंक तो मुझे से पैसे मांगेगा, तो बैंक मेरे अकाउंट से 10,000 माइनस कर देगा। तो पासबुक में 10,000 माइनस हो गए। अब मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तो कैश बुक में जीरो हो गया, कुछ भी नहीं किया है। तो जीरो माइनस माइनस 10,000, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। 10,000 प्लस आइटम में लिखेंगे और लिख देंगे चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। नेक्स्ट है फिफ्थ, a check for rupees 5,000 debited in cash book but omitted to be banked। कैश बुक में हम डेबिट तब करते हैं जब हम रिसीट करते हैं, रिसीट्स डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो 5,000 का चेक हमने अपनी रिसीट साइड में दिखा दिया, मतलब हमने 5,000 से कैश बुक में अपना बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन बट ओमिटेड टू बी बैंक, हमने इसको डिपॉजिट करना भूल गए, तो बैंक ने पासबुक में कुछ नहीं किया होगा, तो 5,000 माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा 5,000। तो 5,000 प्लस है, तो प्लस आइटम में दिखा देंगे चेक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। 5,000 प्लस आइटम में दिखाएंगे और लिखेंगे चेक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। आगे है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 2,000 बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। बैंक ने हमें 2,000 का इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में 2,000 पासबुक में ऐड कर दिए, बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक, बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो जीरो माइनस 2,000, तो ये माइनस 2,000, माइनस 2,000 यानी कि माइनस आइटम वाले कॉलम में दिखा दो और लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब हम करते हैं इसका टोटल। माइनस वाले आइटम्स का टोटल जाता है, तो ये है, दिख ही रहा है 47,000, 47,000। तो 47,000 में से ये प्लस वाली चारों आइटम्स को हम माइनस कर देंगे। 10,000 प्लस 15 प्लस 10 25 प्लस 30, तो 47 में से 30 को माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 17,000। अब देखो क्योंकि माइनस आइटम्स का टोटल जाता है, तो ये 17,000 का नेगेटिव बैलेंस है, यानी ओवरड्राफ्ट है। इसके बिल्कुल सामने हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और यही हमारा आंसर है।